आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं हूं हमजा खान। हम इस टाइम बैठे हुए हैं बनारस में और हम यहाँ की एक महान हस्ती से मिलने आए हैं जिनको बनारस में लोग मिश्रा जी के नाम से जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी, आपका भी बनारस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इसमत भाई। सर ये नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ न्यूज़ आती रहती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आप चर्चा में ज़्यादा बने रहते हैं? देखिए, बनारस के लोगों ने जो है इस बार जो है एक सर्कस मैन को चुना है राजनीति के लिए जो है। अच्छा, बनारस में कोई भी बेवकूफ़ व्यक्ति नहीं है इस्मत भाई, इसलिए हम लोगों को राजनीतिक एक सर्कस मैन को लाना था। तो हम लोगों ने गुजरात से आए हुए नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से सांसद बनाया और बाद में हमारी बनारस की ये परंपरा और प्रतिभा है कि यहाँ से जो सांसद होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और हम लोगों ने एक मजाकिया तौर में जो है नरेंद्र मोदी जी को लेते हैं और उनका नफरतवाद और जो हिंसावाद का जो नीति है उसको जो है हम लोगों ने एक तरीके से मेरा पाप भी कह लीजिए, हम देश के साथ गद्दारी कर गए। बनारस के लोग जो नरेंद्र मोदी जैसे गद्दार आदमी को जो है सांसद बनाया और प्रधानमंत्री तक लेके गए हैं, तो निश्चित रूप से जो है नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हैं। धोखे की एक बड़ी पुड़िया हैं जिसको खाने के बाद आदमी आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं बनारस वाले ये गलती अपनी मानते हैं कि एक गुजराती को जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी बनारस के अंदर लाके उसको सांसद बना दिए। निश्चित रूप से आपको एक बात और भी बता दें अजमत भाई कि बनारस का नाम काशी था और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा प्रमाण अगर कहीं मिलता है तो काशी में मिलता है। दूसरी बात यह है कि तमाम लोग, इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े बौद्धिक लोग, बड़े से बड़े ज्ञानी लोग बनारस आते थे और अपनी बौद्धिक क्षमता का परीक्षा लेते थे, फिर भी बनारस को जीत के नहीं जाते थे। बनारस उनको जो है उनकी हैसियत दिखाता था, उनको हराता था और कहता था कि बनारस को ज्ञान के मामले में आप जो है नहीं हरा सकते। लेकिन अब की बार पता नहीं क्यों। और दूसरी बात ये अजमत भाई और भी बता दें आपको, जिस तरीके से परंपरा हमारी रही है, जिस तरीके से हमारी सांस्कृतिक राजधानी रही है, शिक्षा की राजधानी रही है, उस शिक्षा की राजधानी में नफरतबाजों को जिता देना हम बनारस वासियों का सबसे बड़ा भूल है। और हम अपने पूर्वजों का अपमान कर गए इस नरेंद्र मोदी के छलावे में, इस नरेंद्र मोदी के बहकावे में। और एक तरीके से अब मतलब बनारस की बर्बादी का दौर सन 2014 से हमने खुद अपने हाथों से शुरू किया है। नहीं, बनारस में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद है, बनारस का विकास बहुत हुआ है और विकास का जो मुद्दा इन्होंने उठाया है, ये विकास का मुद्दा ऐसा है कि ये मुद्दा दूसरे प्रदेश में ये लोग इसको हाईलाइट करके सोशल मीडिया पे इनकी आईटी सेल जो है वो उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करती है और उस बेस पे चुनाव लड़ती है। और आप यहाँ के लोकल हैं, आप जीरो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हमने आपकी काफ़ी वीडियो देखा और हमने आपका इंटरव्यू भी देखते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछा था कि यहाँ जीरो ग्राउंड की क्या हालत है? देखिए, जीरो ग्राउंड की हालत ये है कि शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है पूरी तरीके से। बीएचयू में आरएसएस वालों का जो है कब्जा है, वहाँ हिंसा चल रहा है, शिक्षा की जगह हिंसा चल रहा है। माँ गंगा इनको बुलाई थी, इनका भाषण था जो है। माँ गंगा आज खुद अपने अस्मिता पे रो रही हैं, अपने पहचान के लिए रो रही हैं और इनका कोई भी पार्टी का कोई भी विधायक, इत्तेफाक देखिए कि 8 विधानसभा बनारस में है, 8 पर भारतीय जनता पार्टी के जो है गद्दार विधायक बैठे हुए हैं और सांसद भी जो है हमारे गद्दार जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं गद्दार उनको इसलिए कहता हूं क्योंकि क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर हैं और गद्दार इस हत्यारा इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं नहीं कहता हूं, गूगल कहता है। आप कभी भी गूगल पर जो है कि सर्च करिए टॉप 10 क्रिमिनल्स, तो उसमें सबसे पहला नाम जो है नरेंद्र मोदी जी का आएगा। तो उत्तर प्रदेश के सीएम का भी तो रिकॉर्ड वही है। सीएम कौन से पाप के धुले हुए हैं? अब एक बात बताइए, अपराधियों के खेमे में अपराधी न रहेगा, पढ़ाई वाले लोगों के पास पढ़ाई वाले रहेंगे, डॉक्टर के साथ डॉक्टर रहेगा तो अपराधियों के साथ अपराधी रहेगा। इस तरीके से अगर बनारस की स्थिति रहेगी या प्रदेश की स्थिति, जंगल राज हुआ है, जितने बलात्कार उत्तर प्रदेश में और जितनी हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है किसी प्रदेश में नहीं रही। अगर आप इशू उठा के देखें, लिंचिंग यहाँ हो रही है, बलात्कार यहाँ हो रहा है, सारी चीज़ यहाँ हो रही है। इसमें क्या है, मतलब क्या करेंगे? योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी पूरी तरीके से जो है कि आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी थे। उनके जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद जी जो है वो भी खुद आपराधिक टाइप के लोग हैं। एक तरीके से अपराधियों का एक बड़ा सरकार है और उत्तर प्रदेश पे जो अपराधियों का कब्जा है, ये आप योगी जी को सीएम नहीं कर सकते। जिस प्रदेश में बहन बेटियों के बलात्कार का जो है पेशा बन जाए, जिस प्रदेश में किसानों के छातियों पर गोली लगाई जाए, जिस प्रदेश में हिंदू मुसलमान की हिंसा को बढ़ावा दिया जाए, जिस प्रदेश में जो है पुलिस के छातियों को छलने की
किया जाए। जिस प्रदेश में टीका और जनेऊ देख करके जो है मुकदमे लादे जाते हों, उस प्रदेश में अपराधवाद का एक बड़ा जंगल राज कायम है। इसे उत्तर प्रदेश नहीं, हत्या प्रदेश आप कह सकते हैं। और अपराधियों के हाथ में जब जब उत्तर प्रदेश गया है, तब तब जो है उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज कायम हुआ है, उसका इतिहास रहा है कि जब भी क्रांति हुई है उत्तर प्रदेश से हुई है अजमत भाई, और ये क्रांति इन अपराधियों के खिलाफ, इस जंगल राज में एक चीज़ मुझको और मिली है, मेरा अपना सर्वे है, मैं किसी दूसरे को नहीं, मैं खुद सर्वे किया हूँ। चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे कोई भी सरकारी महकमा हो, यहाँ पर ठाकुरों का बोलबाला बहुत ज़्यादा मुझे सर्वे में मिला। क्या ये बात सत्य है? आपके हिसाब से क्या लगता है? निश्चित रूप से 3% ठाकुर हैं पूरे प्रदेश में, जो है पूरे बड़े पदों पर वो कब्जा करना चाहते हैं। उनका सीधा एजेंडा है कि मुसलमान और दूसरे नंबर पर ब्राह्मण को टारगेट में लेकर के वो हत्या कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमान जो है कि उनके एजेंडे में इसलिए है क्योंकि वो नफरत नहीं फैलाएंगे तो सत्ता तक नहीं जाएंगे। ब्राह्मण इसलिए टारगेट में है क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल, सबसे ज़्यादा बौद्धिक क्षमता का कोई अगर बिरादरी है उत्तर प्रदेश में और सबसे ज़्यादा वोट बैंक किसी के पास है तो ब्राह्मण के पास है। तो अजमत भाई, इस तरीके की हत्या और साजिश की जो सरकार काम कर रही है, योगी बाबा अपने मठ से निकल नहीं पाएंगे। सन 2022 में सत्ता बदलने जा रही है। तमाम नौजवान लोग अपने रोजगार के सवाल पर योगी सरकार से सवाल करना चाहते हैं। तमाम हमारी माताएं और बहनें जो है इस सवाल पर जो है कि ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भगवा लपेट करके क्यों तुम यहाँ बलात्कार करते हो। चिन्मयानंद किसके साड़ूबाई हैं? नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो है, उनके राष्ट्रपति कोविंद साहब जी के साथ फोटो है। और वही चिन्मयानंद को बचाने के लिए ये योगी सरकार जो है मठ और मंदिर का राजनीति करने वाले लोग जो है बलात्कारियों को बचाते हैं। सेंगर किसका विधायक है? सेंगर जो है यही भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और उन्नाव में हमारी बहन को, हमारी बेटियों को जो बलात्कार करता है पूरे परिवार को खत्म कर देता है। आखिर कौन सी इनकी कैपेबिलिटी है? ये अपराधियों का पूरा सरकार है और अपराधियों का जो जड़ बना हुआ उत्तर प्रदेश। हम सभी नौजवान साथी इसके खिलाफ विद्रोह करने पर उतारू हैं और नरेंद्र मोदी और योगी सरकार के जो नफरतवाद और दहशत का जो माहौल बनाया गया है पूरे देश के अंदर, इसके खिलाफ सीना तान के खड़े हैं और लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। बिहार के चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? बिहार में जिस तरीके से मोदी जी ने गठबंधन किया है नीतीश कुमार के साथ, कुछ लोगों का कहना है कि गठबंधन सरकार वहाँ पे जो चल रही है, अगर दूसरा गठबंधन वहाँ बनता है, अगर कन्हैया कुमार को वहाँ सीएम का चेहरा बनाया जाए तो बिहार की राजनीति में कितना परिवर्तन आ सकता है? देखिए, बिहार के लोगों से साफ साफ एक निवेदन है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अजमत भाई आपके माध्यम से। देखिए बिहार वासियों, देश जब जब आपदा में रहा है तब तब बिहार से क्रांतियाँ निकली हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास कह रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण बिहार में पड़ता है अजमत भाई, वहां से गांधी जी ने पहली यात्रा निकाली। दूसरा, इंदिरा गांधी जी के समय में भी अगर कोई आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन हुआ, तो बिहार से निकल करके आया और सत्ता बदल गया। और तीसरा, आपको एक बात और बता दें कि बिहार के जनता आप अपनी ताकत भूल चुके हैं। इन कहाँ जो है गद्दारों के चक्कर में आप पड़ गए हैं। देश में जिस तरीके से हिंसा है, क्या इसी हिंसा को रिवर्स करने के लिए आप वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को? बहन बेटियों के आबरू के लिए आपके दिल में जरा सा भी दर्द नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे? आपके बच्चे बाढ़ में, आपका घर बाढ़ में बह रहा है और आपका नीतीश कुमार और गठबंधन की भाजपा की सरकार यहाँ जश्न मना रही है। कोरोना काल में आपके प्रदेश के जितने भाई बहन थे जो दिल्ली और मुंबई और गुजरात में काम कर रहे थे, पैदल आए हैं। इन क्रूर और निर्मम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रेन तक और बस तक का व्यवस्था नहीं दिया है। आज उसका बदला लेने का समय आया है। बिहार वासियों, अगर आज आप जो है बिक जाएंगे या देश के साथ गद्दारी कर जाएंगे तो पूरा देश एक बार फिर से काले अंग्रेजों की गुलामियत में जाएगी और भारत का जो अस्मिता है, भारत का जो लोकतंत्र है, वो खतरे में जाएगा। इसलिए अजमत भाई, मुझे लगता है कि देश की एकाग्रता, देश की अखंडता, देश की एकता आज अगर कोई बचा सकता है तो बिहार बचा सकता है। नरेंद्र मोदी और कमल के फूल पर वोट मत देना मेरे दोस्तों, मेरे बिहार के वासियों, और किसी को भी वोट दे दीजिए। देखिए, कन्हैया कुमार जी हों, चाहे जो है तेजस्वी जी हों या कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ का ही व्यक्ति हो जो सदन में जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये नरेंद्र मोदी के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों को एक घमंड सा हो गया है राजनीति में बैठ करके पैसे के बलबूते पे सत्ता पर डकैती किस तरीके से किया जाता है, इसका इनको जो है बहुत ज्यादा घमंड है। तो बिहार को अपना तेवर दिखाना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय था, चाणक्य महोदय थे, तमाम इतिहास को आप उठा के देखेंगे तो क्रांति का सरजमी बिहार रहा है। आज क्रांति मांगता है दूसरा तो बिहार से मांगता है, इसलिए क्रांति बिहार से ही निकलेगी और भारतीय जनता पार्टी का जनाजा भी बिहार से निकलेगा। जनत भाई, लालू जी के जेल में रहने की वजह से इसमें बिहार में कितना नुकसान हो सकता है राजनीति का?
देखिए, लालू जी को तो फंसाया गया। लालू जी के बेहतरीन कैरेक्टर पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात जानता हूँ कि लालू जी जब रेल मंत्री थे अजमत भाई, पूरा देश जानता है, अमेरिका बुलाया था उनको इसलिए कि आप कौन सा ट्रिक लगा दिए कि भारतीय रेलवे जो है फायदे में चला गया। देखिए, दिमाग होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए देश को आगे ले जाने के लिए। लालू प्रसाद यादव कितनों भी खराब नेता होंगे, लेकिन बिहार की जनता उनको पसंद करती है। 100 विधायक अभी पिछले चुनाव में उनको दिया था, नीतीश कुमार के साथ मैंडेट बनाकर सरकार बनाए। नीतीश कुमार जो है कि राजनीतिक कोठे की तरह जो है नाचते हुए चले गए, क्योंकि रोटी और जमीर जब बेच दिया नीतीश कुमार ने, तो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव जी जो है विपक्ष में चले गए। लेकिन हमको यह लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र जो तेजस्वी जी हैं, उनका समर्थन अगर बिहार का जनता देती है तो एक बार फिर से बिहार का रिवर्स होगा, बिहार में एक लोकतंत्र स्थापित होगा और नीतीश कुमार अब बिहार को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के चपरासी के टाइप में काम कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो उनके पुराने नेता हैं, उन सारे नेताओं को जो दरकिनार करते जा रही है। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी को देख लीजिए, इतने बड़े नेता जिन्होंने राम मंदिर के लिए इतना बड़ा उन्होंने केस लड़ा, सारी कुछ किया, आज उनका कहीं नाम में नहीं, कुछ नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे को तैसा, गद्दारों के साथ गद्दारी होनी चाहिए। सुब्रमण्यम साहब जो है सबसे बड़े गद्दार थे। इस देश में दहशत का माहौल और नफरत का माहौल, हमारे तिरंगे को फाड़ने का साजिश, हमारे लोकतंत्र में जिस तरीके से हमारा संविधान था उसके साथ छेड़छाड़ का साजिश, गद्दारों का साथ दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। मैं तो कहता हूं कि उसको, उस व्यक्ति को कीड़ा पड़ना चाहिए। इस देश में उसकी जो है मौत इस तरीके से होनी चाहिए कि देख करके लोगों की रूह कांप जाए। जब जब इस देश के साथ, अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा, जब जब इस देश में जो है हिंदू मुसलमान की हिंसा के तौर पर सत्ता पाने वाले लोग होंगे, उनको कीड़े पड़े और उनके लाशों को कुत्ता नोचे। यह मेरा बद्दुआ। मैं काशी से हूँ, अगर मैं पूजा करता हूँगा, बाबा विश्वनाथ की आशीर्वाद होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से निस्त नाबूद होना पड़ेगा और देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली के लिए फिर से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कानून को लागू करना होगा, जो विपक्षी दल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे रियल एक्सप्रेस।